हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हम लोग कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर, और इसमें बाइनोमियल थ्योरम में हमने एक्सरसाइज 7.1 अभी तक करी थी। 7.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वहाँ से हमको आगे डिस्कस करना है। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, शो दैट 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। तो हमने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट क्लास में भी। लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल नंबर 4 डिस्कस करा था। एग्जांपल नंबर 4 में था कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 25। तो जब भी कभी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जब हमको ये बताना होता है कि रिमाइंडर इतना बचेगा और डिवाइड करना है 25 से, जैसे लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल में करा था। ऐसे यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, इसमें पूछ रहे हैं शो दैट, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आप ये देखिए हमें प्रूव क्या करना है। टू प्रूव 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। इज डिविजिबल बाई 64। और लिखा है वेन एवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कि n जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये किसी भी तरीके का रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि डिविजिबल बाई 64। तो डिविजिबल बाई 64 का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा। अच्छा, अगर रिमाइंडर रहता तो आप याद करिए हमने क्या आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला ये था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब आप जरा देखिएगा, जब मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो एग्जैक्टली ये जो टर्म है 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9, ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 64 है। यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर नहीं आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 रहेगा। जब रिमाइंडर 0 रहेगा तो डिविडेंड मस्ट बी इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट। डिवाइजर क्या होने वाला है यहाँ पर 64, ठीक है। तो जरा देखेंगे 9 की पावर n+1 लिखा हुआ है, तो जिस भी नंबर की पावर में n होता है हमें उसे ही एक्सपैंड करके बाइनोमियल थ्योरम लगानी होती है। मैं करता हूं जरा इसका प्रूफ, देखिएगा। इसके प्रूफ में हम लिखेंगे 9 की पावर n+1 इज इक्वल टू 1 प्लस 8 की पावर n+1। ठीक, यहां तक आप समझ गए होंगे। 9 की पावर n+1 इज इक्वल टू 1 प्लस 8 की पावर n+1। कोई भी बाइनोमियली एक्सपेंड मेरे को करना है किसी भी नंबर को, तो उस नंबर को हम 1 प्लस 9 है तो 1 प्लस 8 लिख देंगे, 6 है 6 की पावर n तो 1 प्लस 5 लिख देंगे, 7 है तो 1 प्लस 6 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया 9 की पावर n+1। हाँ जी, बाइनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे n+1 C0 1 की पावर n+1 माइनस 0 इंटू 8 की पावर 0 प्लस n+1 C1 1 की पावर n+1 माइनस 1 इंटू 8 की पावर 1, ये हो गया। प्लस n+1 C2 1 की पावर n+1 माइनस 2 इंटू 8 की पावर 2, ठीक है। अगला टर्म n+1 C3 1 की पावर n+1 माइनस 3 इंटू 8 की पावर 3, ये हो गया। और ऐसे ही करते करते प्लस डॉट 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 लास्ट का टर्म आएगा n+1 CN+1। याद रहे कि NCN नहीं, यहाँ पर n+1 है तो n+1 CN+1 1 की पावर
1 की पावर n+1 माइनस n+1 यानी कि 0 इंटू 8 की पावर ये नीचे वाला टर्म n+1। ठीक है, तो ये तो हमने बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा दिया, समझ गए। जहाँ जहाँ पर n था बस ये समझ लीजिए, जहाँ जहाँ पर n था वहाँ वहाँ पर इस बार n+1 आ रहा है और कुछ नया चेंज नहीं हो रहा है इसमें। तो वो हाँ -0 क्या होता है कि 1 पहला वाला टर्म उसकी पावर में क्या आ जाता है, दिस माइनस दिस, तो n+1 -0। ठीक है, अगले वाले में क्या आ जाएगा, n+1 -1। ठीक है, तो दिस माइनस दिस, दूसरा वाला जो टर्म है उसकी पावर में ये नीचे वाला टर्म आता रहता है। तो 8 की पावर 0, अगले में 8 की पावर 1, अगले में 8 की पावर 3, फिर 8 की पावर 4, ऐसे आता जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता देना, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो अब अगला चलते हैं, 9 की पावर n+1 इज इक्वल टू, हाँ जी, n+1 C0। जब भी कभी कोई नंबर ऊपर लिखा रहता है और नीचे C0 होता है तो उसका रिजल्ट 1 होता है हमेशा, कुछ भी हो, 8C0, 5C0, 11C0, कुछ भी हो, अगर C0 है ना नीचे तो रिजल्ट इज 1 आता है। तो ये तो आ गया 1। 1 की पावर एनीथिंग इज अगेन 1, 8 की पावर 0 इज अगेन 1, तो ये पूरा का पूरा 1 ही हो गया। उसके बाद जब नीचे 1 आ जाता है, जब नीचे 1 आ जाता है तो रिजल्ट आता है ये ऊपर वाला टर्म। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 8C1, एग्जाम्पल बता रहा हूँ 8C1, तो 8C1 को क्या लिखेंगे, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 1 इज 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 1 फैक्टोरियल इज 1। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, रिजल्ट इज 8, रिजल्ट 8। ठीक है, तो जब भी कभी कोई भी टर्म जैसे n+1 C1 है ना, तो रिजल्ट यही आ जाता है, ऊपर वाला टर्म क्या था, 8C1 है तो रिजल्ट क्या आ गया, ऊपर वाला टर्म आ गया। तो n+1 C1 की जगह आप सीधा सीधा लिखेंगे n+1। ठीक है, हाँ जी, अगला टर्म क्या है मल्टीप्लिकेशन में, 1 की पावर n+1 -1। 1 की पावर कुछ भी हो भाई, वो तो 1 ही रहता है, 1 हो गया। 8 की पावर 1 इज 8, इतना हो गया। अब जो अगला टर्म है, अगले टर्म को एज इट इज रहने दो, n+1 C2, 1 की पावर एनीथिंग इज 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 इज 64 प्लस n+1 C3, n+1 C3 ये हो गया 1, और 8 की पावर 3 को क्या लिखेंगे, 64 इंटू 8। ठीक है, जानबूझकर ऐसा लिख रहा हूँ ताकि 64 कॉमन आ सके, 64 कॉमन आएगा तभी तो कहेंगे डिविजिबल बाई 64। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला, फिर डॉट 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 डॉट, और ये लास्ट टर्म, जब ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म दोनों सेम होते हैं तब भी रिजल्ट 1 ही आता है। जैसे 8C1 लिखा है तो रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा। अगर 8C8 लिखा होता तो रिजल्ट विल बी 1। ठीक है ना, 1 ही आएगा रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट आएगा 1, 1 की पावर एनीथिंग 1, 8 की पावर n+1, इसमें से मुझे 8 की पावर 2 कॉमन लेना है, तो 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो और 8 की पावर 2 से डिवाइड कर दो, समझ गए। 8 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 64, तो 64 कॉमन लेना है ना, तो जानबूझकर 8 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 की पावर 2 से डिवाइड कर दो। अब लास्ट वाला ना, लास्ट वाला, हमें 8 स्क्वायर, हमें 64 यहाँ पर भी है, 64 यहाँ पर भी है, शुरुआत के 2 टर्म्स में नहीं है, कोई बात नहीं, उनको छोड़ो, उनको बाद में देखेंगे। इधर भी 64 है, इधर भी 64 है, लास्ट टर्म में और चाहिए 64, तो 64 से मल्टीप्लाई कर दो, 64 से डिवाइड कर दो ताकि 64 कॉमन लिया जा सके। 64 का मतलब क्या है, 8 की पावर 2। ठीक है, अब आगे चल रहा हूँ मैं, ये हो गया 9 की पावर n+1 इज इक्वल टू 1 प्लस, जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो n+1 इंटू 8, तो n इंटू 8 इज 8n, 1 इंटू 8 इज 8 प्लस, अब ये आगे की यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी टर्म्स हैं सब में 64 कॉमन आ रहा है, तो 64 कॉमन ले लो, 64 कॉमन ले लिया, तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, n+1 C2, n+1 C2। ठीक है, हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, n+1 C3 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो प्लस 8 इंटू n+1 C3, ये हो गया, प्लस डॉट 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 प्लस, यहाँ से भी आपने 8 की पावर 2 यानी कि 64 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा, 8 की पावर n+1, और ये 8 की पावर 2 है ना, ऊपर आकर -2 हो जाएगा, तो 8 की पावर n+1 -2।
ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अब जरा देखिएगा ये क्या है 8n, तो इधर आकर -8n, 1 + 8 = 9, तो इधर आकर -9, और 9 की पावर n+1 -8n -9, ठीक है। आ गया यही वाला टर्म, आ गया यही वाला टर्म, इज इक्वल टू 64 × n+1 C2 प्लस 8 × n+1 C3 प्लस डॉट 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 8 की पावर n, 1 - 2 = -1, 8 की पावर n-1, ये हो गया। अब इसको अगर कंपेयर कर दें इस वाले रिलेशन से, तो भाई ये तो हो गया डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर, सॉरी डिवाइजर इंटू कोशेंट, हो गया प्रूफ। तो ये जो आया है टर्म, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, डिविडेंड 64 इज योर डिवाइजर, डिवाइजर, और ये जो पूरा बड़ा ब्रैकेट है दिस इज कोशेंट। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, ठीक है। लिखिएगा भाई, ये आपका प्रूव हो गया। ऑनलाइन बताएं, युविका, प्रत्युषा, क्लियर है? ठीक है, हाँ आएगा, 100% आएगा, आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। अभी तो हम जैसे ये एनसीईआरटी के कर रहे हैं ना क्वेश्चंस, तो मैं इसी के जैसे कुछ क्वेश्चंस आरडी में से आपको भेज दूंगा, ट्राई करना, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये अगर हो गया हो तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ऊपर वाला मिटा रहा हूं मैं। इस चैप्टर का जो ये फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला और जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, ये सोचकर इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को छोड़कर मत चले जाना। बिल्कुल आसान चैप्टर है, इसमें आप ये देखिए कहीं पर भी बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना पड़ रहा हमको। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत कुछ सोचना पड़ता था, यहाँ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन वर्क है, फ्री के नंबर हैं इसके, लगता है बस के लेंदी है कैलकुलेशन। चलिए जी, 14th देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 में है, प्रूव दैट सिग्मा r is equal to 0 to n, r is equal to 0 to n, 3 की पावर r into NCR is equal to 4 की पावर n। आपको ये चीज प्रूव करनी है, is equal to 4 की पावर n। ठीक है, अब जरा देखिएगा, या तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके चलें या इसको सॉल्व करके चलें। मुझे ज़्यादा आसानी किस में है? मुझे ज़्यादा आसानी इसको सॉल्व करने में। 4 की पावर n का मतलब क्या है? मैं उसको लिखूंगा 1 + 3 की होल पावर n, ठीक है। और क्यों लिखेंगे? क्योंकि मुझे यहाँ 3 की पावर में कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक। NCR ये भी हो जाएगा। तो आप इसमें एक काम करें, सबसे पहले ऐसे करेंगे, इसके सॉल्यूशन में राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड। ये हो गया 4 की पावर n, तो 4 की पावर n क्या हो जाएगा? 1 + 3 की होल पावर n, ये हो गया 1 + 3 की होल पावर n। अब ना इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आएगा NC0, 1 की पावर n-0 इंटू 3 की पावर 0, ठीक, प्लस
NC1 1 की पावर n-1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस NC2 1 की पावर n-2 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 NCN 1 की पावर n-n 3 की पावर n। ठीक है, कुछ नहीं करा, सिर्फ बाइनोमियल ही तो एक्सपेंड करा है, इसको बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगा दिया। आगे चलेंगे, ये पहले वाला नोट कर लिया हो तो मिटा दो। हो गया, हो गया निधि? चलिए जी, तो ये हमारे पास हुआ। अब NC0 इसको अभी छेड़ो मत, मुझे मालूम है इसका रिजल्ट 1 होगा, पर मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, जैसा है वैसे ही रहने दो। 1 की पावर एनीथिंग तो 1 ही हो गया, 3 की पावर 0 भी 1 होता है, पर छेड़ेंगे नहीं इसको। NC1 1 की पावर एनीथिंग इज 1, लिखने की जरूरत नहीं है, 3 की पावर 1 प्लस NC2 1 की पावर n-2 1, और ये हो गया 3 की पावर 2 प्लस डॉट 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 करते करते NCN 1 की पावर n-1, अगेन 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहता है। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर क्या चीज़ है जो लगातार चेंज हो रही है। एक तो n है ना, ऊपर जो लिखा हुआ है n, ये चेंज नहीं हो रहा है। अगर नीचे 0 है तो 3 की पावर 0, अगर नीचे 1 है तो 3 की पावर 1, अगर नीचे 2 है तो 3 की पावर 2, अगर नीचे n है तो 3 की पावर n। तो ये वैल्यू लगातार चेंज होती जा रही है, कहाँ से कहाँ तक, 0 1 2 से n तक। ठीक है, और सबके सब बीच में ऐड होते जा रहे हैं। तो जब कभी एडिशन होता है तो हम ये कैपिटल सिग्मा लगाते हैं, जब एडिशन होता है तो मैं सिग्मा लगाऊंगा, इसको लिखा जा सकता है सिग्मा। नीचे वाली टर्म को आप r बोल दीजिए, तो मैंने लिखा कि r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर n तक जा रहा है। ठीक है, और इसको मैं लिख दूंगा NCR 3 की पावर r। हो तो गया, हो तो गया यही चीज। आप ये देखिए कि पहला टर्म क्या हो जाएगा, इसमें r की जगह 0 डालो तो NC0 3 की पावर 0, यही है। और ये जो सिग्मा लगा रखा है इतना बड़ा, सिग्मा का मतलब ही समेशन होता है, एडिशन होता है। ठीक है, तो अगले में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, तो 0 के बाद नंबर क्या आता है, इंटीजर 1, तो NC1 3 की पावर 1 आ गया। फिर r की अगली वैल्यू क्या होगी, 2, तो NC2 3 की पावर 2। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे, तो NCN 3 की पावर n हो गया। यही तो प्रूव करना था, इज इक्वल टू LHS। नहीं LHS, मैं इस बार RHS लेकर चला था ना, तो RHS लेकर चला, वो LHS के इक्वल हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा जी, ये समझ में आ गया होगा। तो अब आप ये देखिएगा, इस चैप्टर में मिसलेनियस एग्जांपल्स नहीं है, क्योंकि और नया कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यही एक फार्मूला है बाइनोमियल वाला, यही फार्मूला है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, मिसलेनियस के एग्जांपल्स नहीं है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। हाँ, आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, नीचे है, नीचे वाले को हमने आर ले लिया, उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है बस। और ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता था ये इसको लिख देते सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 टू n, तो मैं नीचे आई लगा देता, यहाँ पर भी आई लिख देता। फिर हम ये कह रहे हैं वो आई है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है उसको मैंने आई ले लिया, इस बार आर ले लिया, यहाँ पर जैसा इन्होंने पूछा वैसा ही कर लिया। हम मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमारे पास ये दे रखा है, 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिसलेनियस एक्सरसाइज।
मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 7. इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. इसमें क्या करना है, वो बोल रहे हैं इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स प्रूव दैट a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n whenever n is a पॉजिटिव इंटीजर. n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा. वो कह रहे हैं a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n. ये चीज़ प्रूव करनी है. ठीक है, तो देखिएगा टू प्रूव, हाँ ए की एक्सरसाइज और मिसलेनियस भी, मिसलेनियस में 6 क्वेश्चन हैं बस. तो यहाँ पर प्रूव करना है टू प्रूव ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ, ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए की पावर n माइनस बी की पावर n. ये मेरे को प्रूव करना है. तो क्या है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n, ये जो है ना, इसको a माइनस बी इसका फैक्टर होगा. मेरे को ये चीज़ प्रूव करनी है. तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, हाँ ये मिटा दो, नोट कर लिया हो तो सभी ने. हाँ, हमारे पास अगर कोई भी एक्सप्रेशन है ना, जैसे मान लीजिए या कोई नंबर है 16, तो 16 में से 4 कॉमन लिया जा सकता है, 8 भी लिया जा सकता है कॉमन. 8 2 जा 16 है ना. तो हम कहेंगे कि 8 जो है वो 16 का एक फैक्टर है, क्योंकि 8 जो है वो 16 को डिवाइड कर रहा है, तो 8 16 का एक फैक्टर है. ऐसा ही करना है यहाँ पर. वो कह रहे हैं कि a माइनस बी जो है ना, वो a की पावर n माइनस बी की पावर n का एक फैक्टर होगा. ये चीज़ आपको प्रूव करनी है. ठीक है, तो a की पावर n माइनस बी की पावर n में से आपको क्या करना है, कैसे भी करके a माइनस बी कॉमन आ जाए. तो अगर वो कॉमन आ जाएगा तो हम ये कहेंगे यस a माइनस बी इसका एक फैक्टर है. ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे. a की पावर n माइनस बी की पावर n, a की पावर n माइनस बी की पावर n इज इक्वल टू, इसको क्या लिखो, a माइनस बी प्लस बी की पावर n माइनस बी की पावर n. ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे भाई. a की पावर n, a की जगह मैंने लिख दिया a माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा यार, रहेगा तो a की पावर n ही. ठीक है, और इधर b की पावर n है, इसको छेड़ा नहीं, जैसा है वैसे ही रहने दिया, इसमें कोई छेड़ाखानी नहीं करनी है आपको. ठीक है, अब अगर इस एक्सप्रेशन में से a माइनस बी कॉमन आ गया तो मैं ये कहूँगा कि a माइनस बी इसका एक फैक्टर है. ठीक है, तो a माइनस बी कॉमन कैसे आएगा वो देखिएगा. अब एक काम करेंगे, इसमें जो ये a माइनस बी है ना, इसको डालेंगे स्मॉल ब्रैकेट में, यहाँ लगाइए करली ब्रैकेट, प्लस b की पावर n माइनस बी की पावर n. अब क्या समझे, अब आप समझिए कि a प्लस बी की होल पावर n, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे और इस b की पावर n को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे. ठीक है, ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, a माइनस बी एक तरह से a हो गया और ये b है ही. कैसे करेंगे, NC0 a माइनस बी की पावर n माइनस 0 इंटू b की पावर नीचे वाला टर्म 0. ठीक है, प्लस NC1 a माइनस बी की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1. ठीक, प्लस NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2, a माइनस बी की पावर n माइनस 2 इंटू b की पावर 2. सही है, सही चल रहा है अभी तक. NC0 पहला टर्म क्या है, a माइनस बी, इसकी पावर n माइनस 0 इंटू बी की पावर 0, प्लस NC1 a माइनस बी की पावर n माइनस 1 इंटू बी की पावर 1.
प्लस एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू बी की पावर 2। ठीक है, ये करते करते प्लस डॉट 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 आखिरी टर्म एन सी एन ए माइनस बी की पावर एन माइनस एन इंटू बी की पावर एन। ठीक है जी, ये करली ब्रैकेट में बंद करना अभी इस पूरे को, और लास्ट में माइनस बी की पावर एन, ये था ही, ये लास्ट में था ही। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, एन सी ज़ीरो क्या होता है 1। भाई किसी भी टर्म के नीचे ज़ीरो आ जाए, वो कॉम्बिनेशन अगर किसी का भी ज़ीरो हो जाए तो उसका रिजल्ट 1 होता है। ये हो गया ए माइनस बी की पावर एन, बी की पावर 0 इज़ 1 प्लस एन सी वन ए माइनस बी की पावर एन माइनस 1, और ये बी एक मिनट, ये बी प्लस एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस 2 इंटू बी की पावर 2। ठीक है, और प्लस लास्ट में आप क्या करेंगे, एन सी एन भी 1 ही होता है, ये 1 हो गया, और ये एन से एन कट गया, ए माइनस बी की पावर 0, ये भी 1 हो गया, तो ये क्या बचा, बी की पावर एन बचा केवल, माइनस लास्ट में बी की पावर एन, ये है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो ये है पहला टर्म, इसमें आप क्या लिखेंगे, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे और ए माइनस बी से डिवाइड करोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं ए माइनस बी कॉमन लेना चाहता हूँ, इसलिए तो ज़्यादा आसान तरीका, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, ए माइनस बी से डिवाइड करो, प्लस एन सी वन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और ए माइनस बी से डिवाइड, और मल्टीप्लाइड बाई बी तो है ही। ठीक है, प्लस एन सी टू ए माइनस बी से मल्टीप्लाई ए माइनस बी की पावर एन माइनस 2, है ना, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई ए माइनस बी से डिवाइड इंटू बी स्क्वायर, इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं हर टर्म में क्या कर रहा हूँ, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई ए माइनस बी से डिवाइड, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड, लास्ट वाले टर्म में नहीं करूँगा। भाई अगर किसी भी नंबर में मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ सेम नंबर से, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, करा जा सकता है, कर दो। लास्ट वाले टर्म में मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो प्लस डॉट 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 आखिरी टर्म क्या है, बी की पावर एन, और लास्ट में क्या है, माइनस बी की पावर एन, माइनस बी की पावर एन प्लस बी की पावर एन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ये सारी टर्म्स बचती हैं, इसमें सब में ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है, तो ए माइनस बी ले लो कॉमन, और निकाल क्या रहे थे हम, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। इज इक्वल टू ए माइनस बी ले लिया कॉमन, जब ए माइनस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा भाई बताइए, ए माइनस बी की पावर, इधर एन है इधर 1 है, ये ऊपर आकर माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस 1 प्लस ए माइनस बी कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचेगा, एन सी वन, ये कॉमन ले लिया और ये 1 है, एन माइनस 1 माइनस 1, तो ए माइनस बी की पावर एन माइनस 1 माइनस 1, यानी कि एन माइनस 2 हो जाएगा, प्लस एन सी टू, ए माइनस बी कॉमन ले चुके हैं, ए माइनस बी की पावर एन माइनस 2, और नीचे 1 था, माइनस 1,
इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, बस ये कर दो और ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि आखिरी टर्म जो थी बी की पावर एन वो माइनस बी की पावर एन से कैंसिल आउट हो गई। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज इक्वल टू ए माइनस बी, और इधर देखिए ब्रैकेट में क्या बचा, ए माइनस बी की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी वन इंटू ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू प्लस एन सी टू ए माइनस बी की पावर एन माइनस थ्री इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन को एक्सपैंड करने पर जो राइट हैंड साइड में आया उसमें कॉमन आ रहा है ए माइनस बी, इसका मतलब ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म, ठीक है ना। देयरफॉर a minus b is a factor of a minus b is a factor of a की पावर n माइनस b की पावर n। यही आपको प्रूव करी थी, यही आपको प्रूव करना था, हो गया प्रूव, ठीक है जी। चलिए जी, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर? ठीक है, अगला वाला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर 6 इवेल्युएट रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर 6 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर 6, वो ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि अगर आप एक्सरसाइज 7.1 देखोगे तो एक्सरसाइज 7.1 में बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था कि रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 की पावर 4, आपको ये करना था। अगर कहो तो करवा देता हूँ, नहीं तो छोड़ देते हैं, जैसा ठीक लगे। इसको करने के लिए बार बार रूट 3 रूट 2 रूट 3 रूट 2 बार बार वो लिखोगे, इससे ज़्यादा बेटर क्या है कि इसको रूट 3 को तो मान लो a और रूट 2 को मान लो b, ठीक है ना। और a प्लस बी की पावर 6 और a माइनस बी की पावर 6 उसको सिंप्लीफाई करो, और जब a और b की जब वो पूरा सिंप्लीफाई हो जाए तो a की जगह रूट 3 और b की जगह रूट 2 डालकर सॉल्व कर दो। करवाऊँ? हाँ ठीक है, ये नीचे वाला मिटा दूँ, सारा कर लिया है तो? हाँ ठीक है। अब देखिएगा, हम ये कहेंगे a प्लस बी की होल पावर 6, ये कैलकुलेट करना है, पहले इसको कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, एन सी ज़ीरो ए की पावर n माइनस ज़ीरो यानी कि n, और b की पावर 6, एक्चुअली 6 लिखेंगे, सॉरी 6 ही लिखेंगे, b की पावर 0, ठीक है। n की वैल्यू अब 6 है ना हमारे पास, इसलिए तो 6c1 a की पावर 6 माइनस 1, शॉर्ट ले रहा हूँ, शॉर्टकट ले रहा हूँ, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5 इंटू बी की पावर 1 प्लस 6c2 a की पावर 4 b की पावर 2 प्लस 6c3 a की पावर 3 b की पावर 3, 6c4 a की पावर 2 b की पावर 4, ठीक है। और 6c5 प्लस 6c5 a की पावर 1 b की पावर 5 प्लस 6c6 a की पावर 0 b की पावर 6। यहाँ तक बता दीजिए, क्लियर है?
ठीक है। अब उसके बाद जब a माइनस बी की पावर 6 को एक्सपेंड करते हैं ना, उसको ऐसे लिखेंगे a माइनस बी की होल पावर 6 इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी की होल पावर 6। सेम यही एक्सप्रेशन होगा, बस जहां जहां पर b है वहां वहां पर माइनस b डालते चले जाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6c0 a की पावर 6 माइनस बी की पावर 0, 6c1 a की पावर 5 माइनस बी की पावर 1 प्लस 6c2 a की पावर 4 माइनस बी की पावर 2 प्लस 6c3 a की पावर 3 6c3 a की पावर 3 इंटू माइनस बी की पावर 3, 6c4 a की पावर 2 माइनस बी की पावर 4, 6c5 a की पावर 1 माइनस बी की पावर 5, 6c6 a की पावर 0 और माइनस बी की पावर 6, ठीक है। एक स्टेप और लेंगे जरा इसमें अभी, और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन बनी है ना, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, ऊपर वाली को। अभी जरा इक्वेशन नीचे वाली की जरा बात करते हैं। a की पावर 6 माइनस बी की पावर 0 बोलो या प्लस बी की पावर 0 बोलो, रिजल्ट तो 1 ही आना है। b की पावर 0 बोल दो। 6c1 a की पावर 5 है और माइनस बी की पावर 1 क्या हो जाएगा, माइनस बी बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे a की पावर 5 इंटू बी, भाई माइनस बी की पावर 1 है ना, ऑड है ना पावर, तो वो माइनस आ जाएगा, रिजल्ट माइनस में आएगा। और प्लस 6c2 a की पावर 4 और माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। फिर माइनस बी का क्यूब क्या होता है, माइनस बी क्यूब होता है, तो माइनस इधर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस 6c3 a क्यूब बी क्यूब, माइनस बी की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बन जाता है, तो 6c4 a स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस बी की पावर होल 5, उसमें माइनस ही आ जाएगा, क्योंकि जब भी नेगेटिव वाले टर्म की ऑड पावर होती है तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव आ जाएगा बाहर, माइनस 6c5 a की पावर 1 मतलब a इंटू बी की पावर 5, और माइनस नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो वो पॉजिटिव ही बन जाता है, 6c6 a की पावर 0 और b की पावर 6। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ तक समझ गए। अब ये क्या करना है, मेरे को a प्लस बी की पावर 6 में से a माइनस बी की पावर 6 सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, अभी मिटा दूँ नीचे वाला, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ लिखिएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, पता है ना। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। 6 से 0 a की पावर 6 माइनस 6 से 0 a की पावर 6 b की पावर 0, ये पूरा इससे कैंसिल आउट, ये दोनों एड अप हो जाएंगे, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। तो हम ऐसे लिखेंगे a प्लस बी की होल पावर 6 माइनस a माइनस बी की होल पावर 6 इज इक्वल टू ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इनको ऐसे लिखेंगे हम कि ट्वाइस ऑफ 6c1
ए की पावर 5 और बी, ठीक है, 6c2 ए की पावर 4 बी स्क्वायर, नमस्ते, और माइनस 6c2 ए की पावर 4 बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, 6c3 ए क्यूब बी क्यूब, 6c3 ए क्यूब बी क्यूब दोनों प्लस के, तो प्लस 2 6c3 ए क्यूब बी क्यूब, ये हो गया। अच्छा 6c4 ए स्क्वायर बी की पावर 4 माइनस 6c4 ए स्क्वायर बी की पावर 4 कैंसिल आउट, 6c5 ए इंटू बी की पावर 5 प्लस 6c5 ए बी की पावर 5, तो प्लस 2 6c5 ए इंटू बी की पावर 5, सी 6c6 a0 बी की पावर 6 माइनस 6c6 a0 बी की पावर 6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, बस ये रिजल्ट आया। अब जब ये रिजल्ट आ गया तो इसमें से भाई 2 कॉमन, 6c1 ए की पावर 5 बी प्लस, अच्छा एक काम और करेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं, इनमें से ए और बी भी कॉमन आ रहा है, एक तो 2 तो आ ही रहा है कॉमन, और ए बी भी कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचेगा 6c1 ए की पावर 4, बस इतना, प्लस 6c3 ए स्क्वायर, ए ले लिया ना, और बी स्क्वायर, प्लस ये 2 तो आप ले ही चुके हैं और ए बी भी ले चुके हैं, तो 6c5 बी की पावर 4, ये बच गया, ठीक है। और करना क्या था, √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 6, तो आप ये कहेंगे रिप्लेस ए विद √3 एंड बी विद √2, ए की जगह √3 डाल दो, बी की जगह √2 डाल दो, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 की होल पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 6, डालिए वैल्यू इसमें, 2 इंटू √3 इंटू √2 ब्रैकेट में 6c1, मैंने बताया जब भी कभी किसी के नीचे 1 आता है तो जो ऊपर वाला नंबर है वो उसी के इक्वल हो जाता है, तो रिजल्ट आएगा यहाँ पर केवल 6, ये क्या है √3, तो √3 की पावर 4, 6c3 क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, प्लस 6c5, 6c5 क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, √2 की पावर 4, ब्रैकेट क्लोज, √3 इंटू √2 इज √6, तो 2√6, √3 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर, √3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, 9 6 54, प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल है ही, इस 3 फैक्टोरियल को बोलेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 से 6 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, प्लस ये हो गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5 इज 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, √2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4, इतना हो गया, बस जरा सा बचा इधर कर देते हैं, ये हो गया 2√6, 54, 5 4 ज़ा 20, 26 ज़ा 120, ठीक है, 54 प्लस 120, 54 प्लस 120 और 6 4 ज़ा 24, 2√6, 4 plus 4 is 8, 5 plus 2 is 7, 7 plus 2 is 9, ये हो गया, और 5 plus 2 is 7, 7 plus 2 is 9, और ये 198,
गुड इवनिंग। 2 8 16, 2 9 18 और 1 19, 1 कैरी आ गया, 2 1 2 3 96√6। ये इसका फाइनल आंसर है, चेक कर लीजिएगा। और बिल्कुल इसी के जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो ट्राई करना, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ बस, ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए जी, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।